जाफरुल्लाह खान साहब, मोहतरम बरकत जमील साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत गिलगित बल्तिस्तान, मोहतरम सेक्रेटरी साहिबान, सिविल व अस्करी जिम्मेदारान अफसरान और NLC के PD ब्रिगेडियर इकबाल साहब और उनकी पूरी टीम, PMU कार्डिक हॉस्पिटल जनाब शाहिद मसूद साहब और उनकी पूरी टीम, और मेरे सामने तशरीफ फरमा मोजिस और मुकर्रम इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने एक ऐसे वादे की तकमील की तरफ हमें आगे बढ़ने का मौका फराहम किया जो इंसानियत की खिदमत के एतबार से इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट मैं नहीं समझता गिलगित बल्तिस्तान में हो सकता हो। इसी लालिकजान स्टेडियम में आज से कोई 5-6 साल पहले मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने यहाँ इन मंसूबों का ऐलान किया था, जो इसी जगह से बिल्कुल में हम जहाँ आज हम खड़े हैं, जिसमें बहुत से मंसूबे उन्होंने इस खित्ते के हवाले से दिए थे, जिसमें यूनिवर्सिटियाँ थी, कॉलेजेस थी, मेडिकल कॉलेज था, ये कार्डिक हॉस्पिटल की बात थी, हैंजल प्रोजेक्ट था, जुटियाल में वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स थे, बहुत से मंसूबे यहाँ पे अनाउंस हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुमकिन बनाया कि आज वो सारे ऐलानात जो इसी लालिकजान स्टेडियम की तारीखी मकाम में किए गए थे, अल्लाह पाक ने ये मुमकिन बना दिया कि आज वो सारे के सारे ऐलानात पे 100% अमल दरामद हो चुका है। और यकीनन खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास, जो इंसानों के लिए सोचता है रब भी उनके लिए ज़रूर सोचता है। बेहतरीन काम है इंसानों की बेहतरी के लिए काम करना। इंसानों पे अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। मुल्क की खिदमत जो लोग करते हैं वो आजमाइशों में भी जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमेशा ऐसे लोगों को सुरखरू करता है। तो आज चूंकि ये जो हॉस्पिटल है, ये मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर एक इनकलाबी कदम है। मुझे दुख होता था, ऐसे सैकड़ों हम मरीज देखते थे कि जिनके दिल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो हमारे पास सिरे से गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ से 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के फासले पे हेल्थ फैसिलिटीज आती हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ फैमिली के लिए और सब के लिए। फिर जो ही ये शहरी इलाका बनना शुरू हुआ, शहरी सरगर्मियाँ बढ़ने लगी, साथ साथ ये हार्ट की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ बढ़ने लगी, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हुई और मिलावट के खुराक वगैरह जो है वो ज्यादा आने शुरू हुए। और उसके साथ साथ एज ए नेशन जिस हिसाब से हमें उनको फेस करना चाहिए था, उसके बजाय हम सब गाड़ियों में बैठ गए, दफ्तरों में बैठ गए, जो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारी न होने के बराबर हो गई, जिसकी वजह से इस तरह के अमराज में इजाफा होता गया। और साथ साथ फिर इस पे कोई साइंटिफिक अवेयरनेस पे भी हमने कोई खास काम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जिससे एहतियाती तदाबीर जिसे कहा जाता है, उस हद तक भी कोई खास यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हुई। आज चूंकि ये जितनी भी डेवलपमेंट इस खित्ते में नजर आ रही है, इसमें ये एक टीम वर्क का नतीजा है। तमाम महकमों ने, हमारे सिविल इदारों ने, हमारे मिलिट्री इदारों ने, कमांडर FCNA ने हमेशा, और फौज के बिलमुम तमाम इदारों ने गिलगित बल्तिस्तान की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के साथ हर लम्हा हर मामले में भरपूर ताउन किया है, जिस पे मैं कमांडर FCNA का और NLC और FWO, ये दो इदारे गिलगित बल्तिस्तान में कभी भी निचली सतह पे काम नहीं कर रहे थे। NLC कभी गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया। FWO के केश के हवाले से, गिलगित स्कर्दू रोड के हवाले से लोग जानते थे। हमने रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट संभालने के फौरन बाद DG NLC जनरल मुश्ताक साहब होते थे और DG FWO जनरल अफजल साहब। ये वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मुल्क की रिकंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, लगन है। तो इसी वजह से मैंने रिक्वेस्ट की कि ये दोनों इदारे गिलगित बल्तिस्तान में आके हमारे हाथ बटाएं
तो आज अल्लाह का शुक्र है FWO गिलगित स्कर्दू रोड का इतना अजीम मंसूबा आपके सामने दिन रात जो है वो काम कर रहा है, जो 33 अरब का मंसूबा है, जो इसी जालिक जान स्टेडियम में अनाउंस हुआ था, आज उस पर भी FWO काम कर रहा है। और इसी तरह NLC गिलगित बल्तिस्तान में, और हमारे टाइम से पहले उन्होंने उसको कंप्लीट किया है। मैं समझता हूँ ये एक मुबारकबाद की बात है इन सब के लिए। दूसरा प्रोजेक्ट ये है जिसको आज 20 दिन पहले इनको अवार्ड हुआ है, और 20 दिनों में इन्होंने फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह मुतासिर कुन तक की है। और कल गिलगित नलतर एक्सप्रेस वे का मंसूबा वो भी NLC ने। ये सारे प्रोजेक्ट ये लोगों को मालूम होने चाहिए। बाज लोग समझ रहे थे कि फौज के इदारे जो है बगैर ठेके के काम लेते हैं, तो ये उनको इल्म होना चाहिए कि आर्मी ने ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये पेपरा रूल्स के मुताबिक ओपन बिडिंग में आके लोकल लोगों से भी कम रेट दे के ये प्रोजेक्ट लिया है। ये किसी किस्म की कोई सिफारिश पे इनके पास ये प्रोजेक्ट नहीं गए, मेरिट पे गए हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं क्योंकि इस प्रोजेक्ट की अहमियत, क्योंकि आज इसी प्रोजेक्ट पे हम बैठे हैं, इसी के हवाले से बात करें। हेल्थ एक ऐसा मामला है कि जो डोर स्टेप पे अगर अवेलेबल ना हो तो इंसानी जानों का मामला होता है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए लोग कराची भी जा सकते हैं, लाहौर भी जा सकते हैं, पिंडी भी जा सकते हैं, लेकिन हेल्थ आपको डोर स्टेप पे देना जरूरी है क्योंकि इंसानी जान का मामला है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में सईदुल्लाह नियाजी साहब ने गुज़श्ता 3 साल में इनकी टीम ने बहुत ज्यादा काम किया है। मैं अगर आपको यहाँ गिनती करने बैठ जाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि आज से 3 साल पहले जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी तो उस वक्त इस सूबे में टोटल 198 डॉक्टर्स थे, और आज जब आपके साथ बैठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 540 डॉक्टर सूबे में काम कर रहे हैं। जब हमने यहाँ जिम्मेदारी संभाली थी तो पूरे सूबे का हेल्थ का बजट जो है वो ऑपरेशनल बजट 5 करोड़ रुपया था टोटल। आज इस सूबे का हेल्थ ऑपरेशनल बजट 50 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। जब हमने यहाँ जिम्मेदारी संभाली थी तो टोटल गिलगित बल्तिस्तान में पैरामेडिकल स्टाफ को 700-800 था, आज वो 2400 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ है। जब हमने यहाँ जिम्मेदारियां संभाली थी तो सूबे के अंदर जो है वो बेसिक जो इश्यूज थे वो हेल्थ के हवाले से, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो दवाइयों का ना होना, आपके बुनियादी जो है वो चीजें टेक्निकल लोगों का ना होना और इक्विपमेंट्स का ना होना। फिर और आप देख लें कि एक MRI की मशीन इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान में नहीं थी। ये लोग क्यों न जो है वो फिर इनके अंदर गुस्सा है कि 10-10, 5-5 करोड़ की गाड़ियां खरीदी गई हैं हमारे माजी के हुक्मरानों ने, लेकिन एक MRI की मशीन इस कौम को नहीं दे सके। एक MRI जब डॉक्टर लिखता था तो यहां से मरीज उस कागज को लेके इस्लामाबाद जाता था, लाहौर जाता था, पिंडी जाता था MRI कराने के लिए, और उस एक MRI का जो 7 से 8 हजार रुपए फीस है, 1.5 से 2 लाख रुपए लोगों को पे करने पड़ते थे। कई लोग तो वो MRI करवा ही नहीं सकते थे, इस्लामाबाद जा नहीं सकते थे। तो मैं इस मौके पे पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भी वसाइल इतने नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब ने विदिन 3 मंथ जो है वो पंजाब के बजट से यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो MRI सेंटर बना दिया, और तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए की मशीनें वहां पे लग गई। आज लोगों को गिलगित बल्तिस्तान में MRI की सहूलत सस्ते दामों न होने के बराबर फीस ली जा रही है, वो MRI यहाँ पे दस्तयाब है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर नारों और स्लोगन पे चले जाएं तो वो ठीक है, लोगों के जज्बात गरमाने के लिए बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन एक है लोगों की अमली खिदमत, अवामी खिदमत, वो इन चीजों से हो सकती है। एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, एक मरीज, उसको क्या चाहिए? उसको इलाज चाहिए, उसको सहूलत चाहिए, उसको डोर स्टेप पे ये चीजें चाहिए। वो हमारी मीठी लंबी चौड़ी तकरीरों से क्या लेना देना है उसका? तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर काम करें तो हर चीज मुमकिन है। अगर आपकी नीयत ठीक ना हो और अगर आपके मकासद कुछ और हों तो फिर अल्लाह पाक भी आपकी मदद नहीं करता, और जब आपकी नीयत ठीक हो तो खुदा की तरफ से और मखलूक की तरफ से ऑटोमेटिकली मदद मिलनी शुरू होती है। आज गिलगित बल्तिस्तान में एक ख्वाब हमारा अधूरा रह गया इस हवाले से, जो उसकी मंजूरी भी हो चुकी है, लेकिन फाइनल ये वफाकी हुकूमत हमारी जो है उसने अभी उसका हतमी फैसला नहीं किया।
वो है गिलगित बल्तिस्तान का पहला मेडिकल कॉलेज, जिसमें पहली दफा आर्मी ने हमें, पाकिस्तान भर में आप लोग कहते हैं ना ये आर्मी जमीनें लेती है, मैं आपको आज इस हाउस में कहता हूं, ओपन कहता हूं, गिलगित बल्तिस्तान में पाक आर्मी ने हमें वो जमीन दी है 40 कनाल, जिसकी कीमत आज 1 अरब रुपए से ज्यादा है। वो 40 कनाल जमीन आर्मी ने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के हवाले की है फ्री ऑफ कास्ट, और वहां पे हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, यहाँ एक एक मरले के लिए लोग लड़ते हैं। तो मैं इस पे भी आर्मी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये अवामी खिदमत है। और इंशाअल्लाह ताला ये 3.5 अरब रुपए, 2.5 अरब का मंसूबा है गिलगित का मेडिकल कॉलेज, जो इस वक्त हमारा एक्निक में पड़ा हुआ है गुज़श्ता 9 महीनों से। किस वजह से मंजूर नहीं हुआ? जब हमारी लास्ट हुकूमत थी, आखिरी दिन थे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास किया कि आप कोई नया प्रोजेक्ट मंजूर नहीं कर सकते जाने से पहले, 2 महीने पहले। वो वहां पे फंसा। उसके बाद निगरान गवर्नमेंट आई, मैं निगरान वजीर आजम से मिला, उन्होंने कहा हमारा मैंडेट नहीं है एक्निक की मीटिंग बुलाना। उसके बाद नई जो गवर्नमेंट आई, फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने ये फैसला किया कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, हम वो सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने 600 अरब के मंसूबे जो पूरे मुल्क में कैंसिल किए, उसमें हमारा ये मंसूबा भी शामिल है, जिसके लिए मैं 2 दफा वजीर आजम पाकिस्तान से मिला हूं और उन्होंने यकीन दहानी कराई है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाली एक्निक मीटिंग में मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मंसूबा हमारा पास हो जाएगा। और आज मैं समझता हूं कि ये जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो 50 बेड का, हमारे मसूद साहब ने इसकी डिटेल आपके सामने रखी है, इसकी अहमियत, इसकी इफादियत। मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी सिलेक्ट हुई है, बेहतरीन लोकेशन, जमीन जो है वो मिल गई इसमें। मैं अगर आज ये शुक्रिया अदा न करूं, हमारे वो सेक्रेटरी साहब थे उस वक्त वर्क्स के, अख्तर हुसैन साहब, अख्तर रजवी साहब, और चीफ इंजीनियर रशीद ने उस वक्त इस जमीन की निशानदेही की और उन्होंने बर वक्त जो है वो मेहनत की और इस जमीन का उसूल जो है वो होम डिपार्टमेंट और डीसी गिलगित इन सब ने मिल के इस जमीन का, ये खालसा सरकार जमीन थी, नहीं तो अब तक इस पे भी कब्जा हो चुका होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अवाम के लिए ये एक सहूलत दहलीज पे मुयसर होगी। और खुशी ये है कि NLC जैसा इदारा इस प्रोजेक्ट की तकमील की तरफ लेके जा रहा है, तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और हम सब ये दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट अपने टाइम से पहले, हमारी कोशिश होगी, मैं NLC के जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कि अगर ये हो सके तो, चूंकि हमारी गवर्नमेंट का टेन्योर है जून 2020 तक, अगर उससे पहले अगर आप ये हमें बना के देते हैं और इन लोगों को सहूलत मिल जाती है तो हमारे लिए ये खुशी जो है दुगनी होगी। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह, चूंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है और वेदर का कोई इशू नहीं है, जहाँ पे 24 आवर काम किया जा सकता है। और फिर इंशाअल्लाह इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है बन रहा है, जो पंजाब ने 1 अरब रुपया अपने फंड से, पिछली पंजाब हुकूमत ने 1 अरब रुपया जीबी गवर्नमेंट को दिया कि आप अपने हॉस्पिटल्स बनाएं, जिससे शहीद सैफुर रहमान हॉस्पिटल इस वक्त तेजी से जो है वर्क्स डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। और साथ साथ 40 करोड़ रुपए उन्होंने हमें दिए पूरे सूबे में जो है हेल्थ फैसिलिटीज को आप और बेहतर करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि पहले सिर्फ गिलगित और स्कर्दू में बमुश्किल कुछ डायलिसिस मशीनें काम कर रही थी, इस वक्त आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारे डायलिसिस मशीनें पहुंच चुकी हैं। इंशाल्लाह अगले 2 महीने में 10 के 10 जिलों में वो डायलिसिस के मरीज जो है वो गिलगित नहीं आया करेंगे, स्कर्दू नहीं आया करेंगे, उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका डायलिसिस वगैरह हुआ करेगा। और इसी तरीके से आपके जितने भी सब डिविजन्स हैं उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक मशीन जो है वो डायलिसिस की वहां पे रखी जाए। और उसके साथ हेल्थ इंडोमेंट फंड गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने बनाया, इसलिए बनाने पर हम मजबूर हुए कि पहले वफाक में हुकूमत और पंजाब की हुकूमत से हम यहाँ के अवाम के लिए पैसे लेते रहे, कैंसर के मरीज, कार्डियोलॉजी के मरीज और आपके जो है वो मुश्किल जो जिसमें ट्रांसप्लांट्स वगैरह इशू होते थे। तो गरीब आदमी मैं देखता था कि उसके 60 लाख 70 लाख रुपया उसका बिल है, वो कहाँ से वो पे करेगा, ये तो अमीर भी पे नहीं कर सकता आज के दौर में। तो ऐसे में मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पिछले पंजाब गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान के मरीजों के लिए 32 करोड़ रुपया कैश की शक्ल में अशफा हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल्स को ट्रांसप्लांट और
ये जो हार्ट के मरीजों के लिए डायरेक्ट उन हॉस्पिटल्स को पे किया, जिसमें 32 करोड़ रुपया, और उसके साथ साथ पंजाब फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल एंडोमेंट फंड से 22 करोड़ रुपया हमने ऐसे मरीजों को जिसके लिए 60 लाख 70 लाख रुपए दरकार थे उनके इलाज के लिए, उनको पे हुआ। लेकिन आज चूंकि नई फेडरल गवर्नमेंट ने उनकी पॉलिसी अभी तक कोई सामने नहीं आई, इसलिए फिर हमने अपना एंडोमेंट फंड बना दिया है, और इंशाअल्लाह ताला इस साल के बाद कोई भी गरीब आदमी उसका इलाज मुआवजा, एक तो हमने अपना इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है पूरे सूबे में, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब मरीजों को वहां से हम पे कर रहे हैं, और अभी इंश्योरेंस एक्ट हमारा असेंबली में टेबल हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान को हम पाकिस्तान के सारे सूबों के लिए एक मॉडल बनाना चाहते हैं। वो इस तरह से है कि 100% गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इंश्योर करना चाहते हैं। जो गरीब है उसकी इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान करेगी, जो अमीर आदमी है उसके लिए लाजिमी कर रहे हैं कि वो अस खुद जो है अपनी जाके इंश्योरेंस करवाए, ताकि सारे मरीज जो है वो इंश्योर्ड हो और हॉस्पिटल्स के ऊपर उनका बोझ बनने के बजाय हॉस्पिटल का वो इनकम का जरिया बने। तो ये प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इस वक्त रिसर्च चल रहा है। और साथ साथ ये जो एंडोमेंट फंड्स मैंने आपको अर्ज किया, तो इंशाल्लाह इस साल से एंडोमेंट फंड नियाजी साहब ने बड़ी मेहनत की है और ये फाल होने जा रहा है। हर वो मरीज जिसके गुर्बत है और उसका इलाज का खर्चा वो खुद पे नहीं कर सकता है, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे मरीजों का इलाज मुआवजे का जितना खर्चा गिलगित बल्तिस्तान में हो, आउट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान हो, पाकिस्तान के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में हो, तो ऐसे मरीजों का इलाज मुआवजे का सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान हेल्थ एंडोमेंट फंड से पे करेगी। ये 1 अरब रुपए का हेल्थ एंडोमेंट फंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया है। तो ये इसलिए मुझे, चूंकि मैं हेल्थ वजीर भी हूँ, मेरी दिलचस्पी भी ज्यादा है, और मैंने महसूस भी किया है कि यहाँ अगर ये हेल्थ की सहूलत अगर हर सूरत अगर आप डोर स्टेप पे कम से कम अगर आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं पहुंचा सकते हैं, तो सूबे में वो सहूलत कम से कम जरूर हो। हर डिवीजन में अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकती है तो वो डिविजनल लेवल पे ये सहूलत जरूर हो। तो मैं दुआ गो कि सियासी नारे सियासी बातें होती रहती हैं, लेकिन असल काम गवर्नमेंट का जो होता है वो डिलीवर करना है। हम सिर्फ बातें नहीं कर सकते, हमने जो कहा उस पर अमल करना है। और मैं मशकूर हूँ तमाम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, इन्होंने भरपूर सपोर्ट किया। मैं खास तौर पर मैं अपने PMLN के कारकुनों का और अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कभी भी, जब हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट आते हैं तो हमारे ऊपर एक ही प्रेशर होता है, हमें ठेके दो, हमें नौकरियां दो, कानून बाढ़ में जाए। लेकिन अगर आज गिलगित बल्तिस्तान में 100% बजट इस्तेमाल हो रहा है, आप देख लें अभी भी पंजाब में जो रिसेंट गवर्नमेंट आई है उसका भी मैं आपको बता देता हूं कि पूरा 6 महीने गुजर गए और उन्होंने अपना डेवलपमेंट फंड का टोटल 7.3% खर्च किया है। 7.3%, यानी अभी 97% से ज्यादा 93% से ज्यादा बजट उनका खर्च नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट 100% अपना डेवलपमेंट बजट जो है वो यूटिलाइज कर रही है। इसलिए हमारे वर्कर्स ने, हमारी पार्टी के साथियों ने हमें जो है माजी की हुकूमतों की तरह हमें ब्लैकमेल नहीं किया, हमें मजबूर नहीं किया कि आप हमारे हर जायज नाजायज काम के पीछे आए, बल्कि इन्होंने हमें कहा कि आप आगे बढ़ें, कौम की खिदमत करें, हमारी जरूरियात जो है वो अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से पूरी करेगा। तो ये क्रेडिट जाता है जिन लोगों की मेहनत से हमने गवर्नमेंट बनाई थी, उन लोगों ने आज हमें मजीद सपोर्ट किया है। मैं मुस्लिम लीग के कारकुनों को, अहदेदारों को और जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, मैं उन सबको भी सलाम पेश करता हूँ। ये सारा कुछ गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है ये अवाम को क्रेडिट जाता है, उन लोगों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने अपनी जात से बालातर होकर हमें सपोर्ट किया है। तो मैं इस मौके पे एक दफा फिर तमाम जो हमारे महकमे हैं, खास तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट और PD साहब और इनकी पूरी टीम, और साथ साथ NLC और इनकी पूरी टीम का, और तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट हैं, सूबाई के डिपार्टमेंट हैं, जो मिलजुल के खित्ते के लिए अपनी जो है वो सरगर्मियां, अपनी काविशें आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं इन सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। ये उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला अब गिलगित बल्तिस्तान में कोई प्रोजेक्ट ऐसा ना हो कि 20 साल बाद उसका पता चला कि ये भी कोई स्कीम थी। अब कोई प्रोजेक्ट ऐसा ना रहे कि जो 4 साल बाद कोई आने के बाद वो सोचे कि इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाए। तो इंशाअल्लाह तेज रफ्तारी से सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं, पावर, सारे मंसूबे हमारे फास्ट ट्रैक पे काम कर रहे हैं। सबके सबके लिए जजा सजा के निज़ाम हमारा चलता रहता है। 100% परफेक्ट ना हमने दावा किया है, ना हम दावा कर सकते हैं, ना ये मुमकिन है। हाँ, खराबी जहाँ नजर आती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं,
जहाँ खराबी होती है और उसको फिर इस्लाह का रास्ता भी दिखाया जाता है। तो अल्लाह पाक जो है हमें इन इदारों के ज़रिए उन गरीब, उन मुस्तहिक, उन मजबूर और उन लाचार लोगों की भरपूर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। रियाकारी और तसन्नो से पाक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत के अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। मैं NLC के लिए दुआ गो कि ये गिलगित बल्तिस्तान प्रोजेक्ट्स के जरिए जहाँ टेक्निकल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, रीबिल्डिंग ऑफ गिलगित बल्तिस्तान पे काम कर रहे हैं, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी इस मामले में कभी भी कोई कोताही नहीं की है। हमारे साथ यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हो, यूनियन हो, इन सब ने मिलकर जो है अपने अपने हिस्से का जो है वो दर्द, अपने हिस्से का जो है वो काम किया है। तो यकीनन NLC और FWO के आने से हमारे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, इनके पास ज्यादा हुनर आएगा, इनके पास ज्यादा काम करने का ढंग सलीका आएगा और ज्यादा से ज्यादा जो NLC और FWO से ये सीखेंगे और उससे इंशाअल्लाह ताला और बेहतरी आएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।